दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे देश के अंदर आजकल एक नई बहस छिड़ी हुई है। वो भी है हिजाब के बारे में। हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, ये मुद्दा अलग है। हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा, उन पर पहले आप विचार करें, फिर तय कीजिएगा आप कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। हम बात करें हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में डॉक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, नर्स सभी की एक यूनिफॉर्म होती है। हम बात करें ड्राइविंग में, तो ड्राइवर जो होता है उसकी भी एक यूनिफॉर्म होती है। हम बात करें पुलिस की, यूनिफॉर्म होती है। होम गार्ड की यूनिफॉर्म होती है। हम कोर्ट के अंदर जाएं तो जज, वकील, उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है। हम जाएं आर्मी में, पुलिस में, तो उनकी भी आर्मी और पुलिस वालों की भी एक यूनिफॉर्म होती है। कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर भी एक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मीन्स समानता। तो यूनिफॉर्म ये दिखाती है सभी समान हैं। स्टूडेंट जब क्लास के अंदर होते हैं तो उसमें गरीब बच्चे भी होते हैं और अमीर बच्चे भी होते हैं। इसलिए हम प्रोविज़न किया गया है, प्रावधान यूनिफॉर्म का, कि किसी बच्चे के अंदर हम ये न देखें कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। इसलिए यूनिफॉर्म का कंसेप्ट लिया गया है। अब बात आती है हिजाब पहनने की। तो हिजाब पहनने का जो केस हुआ था वो कर्नाटक के उडुपी ज़िले के अंदर हुआ था, और ये केस जानबूझकर किया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इंटेंशली कुछ छात्राओं को भड़काया और उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में एंटर कराने की कोशिश की, जिससे प्रशासन ने उनको रोक दिया। बात आती है, कुछ लोग कहते हैं ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हमारी आज़ादी, हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या करें। ये बात नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। हम मॉडर्न, हमारे जो कुछ इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ आप देखिए, वहाँ हिजाब का कोई प्रोविज़न नहीं है। हिजाब इस्लाम का अंग नहीं है। हिजाब नहीं लिखा हुआ कि हिजाब पहनना आवश्यक है, किसी भी इस्लामिक ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में बुराई थी सती प्रथा। सती प्रथा आप जानते हो, जब किसी आदमी की डेथ होती थी तब उसकी वाइफ को जबरन उसकी चिता पर जिंदा जलाते थे। तो ये बुराई थी, क्रूरता थी। और तब विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने उस पर रोक लगा दी। तब भी हमारे हिंदू धर्म के कुछ कट्टरपंथियों ने विरोध किया था, कहा था कि हमारे धर्म में दखलंदाजी है। परंतु आज हमारा समाज मान रहा है कि वास्तव में सत्य प्रथा गलत थी। जो गलत है हमें उसको गलत कहना चाहिए। अब हिजाब की हम बात करें, हिजाब में आप देखिए हर कॉलेज के अंदर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी एक पहचान होती है, उनकी एक कार्यक्रम शैली होती है। और उसमें हिंदू, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन सभी कहने लगे कि हमें अपने अनुसार पहनने की आज़ादी है। कल्पना कीजिए, जैन में दो होते संप्रदाय, दिगंबर और श्वेतांबर। यदि दिगंबर वाले जैन छात्र अपने धर्म का पालन करते हुए विद्यालय आएँ तो आप जानते, थोड़ा सा बता दूँ, दिगंबर जो जैनी होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते। तो क्या वो, यदि कल को वो कहें कि हमें आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, तो क्या उचित होगी? ये नहीं होगी। तो इसलिए ये मुद्दा उठाया है। इसका प्रतिरोध में हिंदू समर्थक ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने भी केसरिया दुपट्टे पहन कर के विरोध करना शुरू कर दिया। राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक की खातिर इसको बढ़ावा दिया। कुछ लोगों ने इसका समर्थन कर दिया, कुछ लोगों ने इसका विरोध कर दिया। कुछ ने कहा नहीं, ये संविधान विरोधी है, ये छात्रों को शिक्षा से रोकने का, वंचित करने का प्रयास किया गया है। इसी मौके का अवसर का लाभ उठा करके पाकिस्तान ने भी हमारे मामलों में दखलंदाजी शुरू कर दी। तो देश की कमजोरी हमारी बाहर तक जा रही है। पाकिस्तान को क्या मतलब पड़ा हमारे देश में दखलंदाजी करने का? इसीलिए क्योंकि हमारे देश में सभी एकजुट नहीं है। हिजाब पहनने पे पहनिए, आपका अधिकार है, मैं मानता हूँ, मेरा भी मानना है ये। परंतु आप सड़क पर पहनिए, अपने घर में पहनिए, मार्केट में जाकर तब पहनिए। और होता भी है, आप घर में रहते हैं, हिजाब पहने, आप बाहर जाइए मत पहनिए, मार्केट जाइए, किसी सिटी में घूमने जाइए, आपकी मर्जी कुछ भी पहन सकते हो आप। जीन्स अलाउ नहीं, कई कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने जीन्स पहनने पर रोक लगा दी है। तो हमें समानता दिखाते हुए, हमें संविधान का आदर करते हुए, देश को यूनाइट रखने के लिए जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ हम काम कर रहे हैं
उनके जो भी दिशा निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं, उनका हमें फॉलो करना चाहिए। और ये पार्टियां जो होती है राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, ये इसी मुद्दे की ताक में रहती हैं, कब उनको मुद्दा आता है, कब लगते हैं, कब वो जनता को ध्यान में रखते हैं। आज देश के अंदर कई स्टेटों में, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। मुझे आशंका है कि इसी के दुष्प्रचार में हमारे देश में कहीं दंगे न हो जाएंगे। अरे छात्रों से मेरा अनुरोध है, आपका मकसद है अपना कैरियर बनाना, स्टडी करना, देश को आगे ले आना, न कि हिजाब, धोती, कुर्ता, लंगोटी के चक्करों में पड़ना। इसलिए आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, इन बेकार की बहसों मत पढ़िए। कल को हिंदू कहेंगे हम तो धोती कुर्ता पहने जाएंगे, जैन भी कहेंगे, सिख भी कहेंगे, पारसी भी कहेंगे, इससे हमारा देश बढ़ जाएगा। तो बेकार मुद्दों को न बनाएं। बेरोजगारी है, गरीबी है, इन पर बात करें। इसलिए मेरा मानना यह है कि हिजाब को पहनना आपका अधिकार तो हो सकता है, परंतु इंस्टीट्यूट के जो नियम हैं उनको फॉलो करना पहले है। आप हिजाब पहनिए, घर में पहनिए, बाहर पहनिए, सड़क पर पहनिए, कहीं टूरिस्ट पैलेस पे जा रहे वहाँ। मैंने हिजाब के बारे में अपने विचार रखे हैं, आपको किस प्रकार लगे उसके माध्यम से मेरा चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को दोस्तों को शेयर करें, इससे देश में एकता बनी रहे। हम वहाँ के मुद्दों में हम लोग आपस में न भिड़ें। जय हिंद, जय भारत।